निर्दलीय विधायक रवि राणा ने संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संजय राउत को जो गिरफ्तार किया गया है उसमें कई तरह के खुलासे हो सकते हैं। सरकार बनाने के बाद संजय राउत ने बिल्डरों को फायदा पहुंचाया है, इसी की जांच हो सकती है। जिस तरह से एमवीए सरकार बनाई गई थी उस दौरान संजय राउत को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कई महीनों से संजय राउत जी का जांच शुरू थी। कई बार ईडी ने उनका बयान लिया और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी बनने के बाद संजय राउत ने जो मुंबई क्षेत्र का जो डीपीआर जो है वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को अन्य फायदा उसको फाइनल किया और कई बिल्डरों को एपीएसआई, टीडीआर इसके माध्यम से भी बड़ा घोटाला हुआ है और कई बिल्डरों को बड़ा फायदा पहुंचाने का काम किया है। और आपने देखा है जिस तरह से अनिल परब भी अरेस्ट होने की टांग की तलवार उसके ऊपर है। जिस तरह से आज संजय राउत ने जो करप्शन किया है महाविकास आघाड़ी बनाने के लिए कांग्रेस एनसीपी की तरफ से बड़ा पैसा संजय राउत को दिया गया है। इसीलिए उद्धव ठाकरे जी ने भाजपा को छोड़ के भाजपा को धोखा देके महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके खुद मुख्यमंत्री बने और इसके माध्यम से संजय राउत को कितना पैसा मिला उसकी भी जांच ईडी ने करना चाहिए और जो संपत्ति अवैध जमा की वो अटैच करना चाहिए और जो गरीब लोगों का पैसा संजय राउत ने सही मायने में महाविकास आघाड़ी के माध्यम से उसमें भ्रष्टाचार किया है वो भी आगे आएंगे। और इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए, कौन कौन से कंपनी में संजय राउत के शेयर है, कौन कौन से कंपनी में वो डायरेक्टर है, ये भी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, जो संजय राउत हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आज जो है उन्हें कोर्ट में पेश होना है, तो कितने बजे तक वो कोर्ट में पेश हो सकते हैं? बिल्कुल निशा जी, देखिए करीब 16 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को देर रात 12:05 पर गिरफ्तार किया है। संजय राउत के घर पर छापेमारी के बाद से लगातार उन्हें हिरासत में लिया गया। उसके बाद उन्हें मुंबई के दक्षिणी ईडी दफ्तर ले जाया गया, जहां पर करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद आज सुबह 11:30 बजे उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान ईडी की पूरी तैयारी होगी कि संजय राउत का हिरासत लिया जाए, क्योंकि संजय राउत से तमाम जवाब सवाल करने हैं। संजय राउत के ऊपर जिस तरह से 1034 करोड़ का घोटाला लगाया गया है, उस घोटाले की जांच में हालांकि अब तक ईडी को कोई दस्तावेज नहीं मिला है, लेकिन ईडी चाहती है कि संजय राउत या तो अपना गुनाह कबूल कर ले या तो फिर तमाम दस्तावेजों की जानकारी दे। फिलहाल इस दौरान संजय राउत के घर से 11,50,000 रुपए कैश जब्त किए गए हैं और यह पैसे कहां से आए इसकी जानकारी संजय राउत ने ईडी को नहीं दिया है, इसलिए संजय राउत के यह पैसे जब्त किए गए हैं। जी सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बात कर लें, जो संजय राउत है अब इनका समर्थन कांग्रेस भी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने भी इनके समर्थन की बात कही है। बिल्कुल, देखिए संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर कहीं न कहीं तमाम जो तीनों घटक है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर देखा जा रहा है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर जो है इस तरह का आरोप संजय राउत के ऊपर लगाया है और लगातार संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर विरोध भी कर रहे हैं। सत्य प्रकाश, अभी कुछ ही देर पहले जो है उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए भी, संजय राउत को मेडिकल चेकअप के लिए भी भेज दिया गया है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए जब भी ईडी किसी की गिरफ्तारी करती है सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है, उसके बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करने के बाद जो है आगे की जांच की बात की जाएगी। फिलहाल यह प्रक्रिया होती है, किसी भी गिरफ्तारी के बाद जो है उनका मेडिकल चेकअप कराना बेहद जरूरी होता है। जैसा कि ईडी ने समय मुकर्रर किया है कि 11:30 बजे उन्हें पीएमएलए कोर्ट से पहले मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, उसके बाद उनकी जांच और पड़ताल की जाएगी। सत्य प्रकाश, वहीं अगर बात करें उद्धव ठाकरे की, अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे ने भी यहाँ पर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं, उन पर भी निशाना साधा है उद्धव ठाकरे ने। बिल्कुल, देखिए जैसे ही ईडी जो है संजय राउत के घर सुबह 7 बजे पहुंची थी, उसके बाद उद्धव ठाकरे का भी एक ट्वीट आया था जिसमें बताया गया था कि संजय राउत को हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और ईडी के तमाम अधिकारी संजय राउत के ऊपर बड़े आरोप लगा रहे थे, उन आरोपों के तहत उद्धव ठाकरे भी कहीं कहीं यह समझ रहे थे कि लगातार जिस तरह से ईडी लगातार संजय राउत के ऊपर दबाव बना रही है कि संजय राउत को पहले 20 जुलाई को समन किया गया, वो नहीं पहुंचे, इसके बाद 27
संजय राउत ने अपने वकीलों द्वारा 7 अगस्त का समय मांगा, लेकिन उसके बावजूद संडे के वक्त बिना किसी वारंट के संजय राउत के घर ईडी के तमाम अधिकारी पहुंचे और उन्हें हिरासत में लेकर आखिरकार संजय राउत की गिरफ्तारी की। सत्यप्रकाश, अगर बात कर लें प्रदर्शन को लेकर, बात कर लें जिस तरीके से कल ईडी लगातार सुबह से ही संजय राउत के घर में थी, तो लगातार शिव सैनिकों का प्रदर्शन देखने को मिला। उसी कड़ी में आज उन्हें कोर्ट में पेशी होनी है, तो क्या कोई इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है कि किस तरह से संजय राउत के जांच की जो प्रक्रिया है उसे शांतिपूर्वक निपटाया जाए। हालांकि मुंबई पुलिस लगातार अलर्ट है और हर पुलिस स्टेशन को अलर्ट किया गया है कि इस तरह का कोई भी आंदोलन, कोई भी विरोध धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लिहाजा मुंबई पुलिस आज सुबह से ही तैनात है। लेकिन जिस तरह से शिव सैनिकों का आंदोलन की बात करें तो शिव सैनिक भी यह समझ रहे हैं कि अब संजय राउत की गिरफ्तारी हो गई है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे की जो कार्रवाई होगी उस पर डिपेंड करता है कि संजय राउत को रिहा किया जाएगा या नहीं। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ले संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद जो है अब विधायक रवि राणा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल निशा जी, संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद से ही रवि राणा का बयान आया, जिसमें बताया गया है कि संजय राउत की अगर जांच होती है तो ईडी बड़े खुलासे कर सकती है, क्योंकि संजय राउत सरकार बनाने से लेकर तमाम विधायकों को फायदा पहुंचाने का जो काम किया है उस पर संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।